हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त सी आकाश एंड स्वागत है सभी का एकाग्रता सीए यूट्यूब चैनल के ऊपर। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो सीए फाइनल के एग्जाम्स चल रही हैं और अभी सीए फाइनल ऑडिट का जो एग्ज़ाम है वो 7 नवंबर को स्केड्यूल्ड है। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे मुझे हर अटेम्प्ट में पूछते हैं कि सर ये जो 1.5 डेज़ है इनका हम लोग बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं जानता हूँ आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सिचुएशन में। इसके लिए मैं एकदम पिन पॉइंटेड वीडियो आप लोगों के लेके आ गया हूँ, जिसके अंदर मैंने एग्जैक्टली कवर किया है कि जो 1.5 डेज़ है उनमें आपको कितना कंटेंट कवर करना चाहिए और क्या टाइम पे कितना टाइम आपको डिवोट करना चाहिए कौन से कंटेंट के लिए, वो भी मैं आपको एग्जैक्टली लिख के दे रहा हूँ। बाय द वे, मैंने इसके अंदर ब्रेक्स को अकाउंट फॉर नहीं किया, वो आप आपके हिसाब से ब्रेक्स को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, और ऊपर से मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि जहाँ पे बेसिकली आप जो पढ़ाई स्टार्ट करोगे वो आज से शुरू करोगे, बिकॉज आज का दिन बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज का दिन अगर आपने टाइम पास में गवा दिया तो इन दैट केस बहुत ज़्यादा प्रेशर कल के ऊपर आ जाता है। तो इसलिए हमें आज के दिन का भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको क्या एडवाइस करूंगा, ये मैं हर साल बच्चों को ये एडवाइस करता हूं और बच्चों की रिवीजन बहुत अच्छी होती है। तो इन दैट केस अगर आपने इसको फॉलो किया तो आपकी भी रिवीजन बहुत अच्छी हो पाएगी। नोटिस करना, आप सबसे पहले आपको क्या करना है, घर जाने के बाद थोड़ी सी रेस्ट कीजिए, चाय नाश्ता कीजिए, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हो सके तो आधे घंटे का नैप ले लो। ठीक है, अगर आप घर पे जल्दी पहुंच जाओगे तो आधे घंटे का नैप ले लीजिए, बिकॉज वो नैप आपको बहुत रिजुविनेट करेगा। आप ऑलरेडी एफआर और एसएफएम के बाद बहुत थक गए हो, सॉरी अभी तो एएफएम हो चुका है, एएफएम के ऊपर बहुत थक गए हो, तो इन दैट केस थोड़ा आधे घंटे का नैप ले लीजिए, लेकिन याद रखना आधे घंटे से ऊपर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अभी सर पढ़ाई कितने बजे शुरू करनी है। पढ़ाई एग्जैक्टली बच्चों 7 बजे शुरू करनी है हमें, और 7 बजे शुरू करना है। सबसे बड़ा चैप्टर हमारा प्रोफेशनल एथिक्स, बराबर ना, सबसे क्वांटिटी वाइज बड़ा, लेकिन क्वालिटी वाइज बच्चों आप जानते हो इतना हैवी नहीं होता है, दिमाग के ऊपर ब्रेन पे हैवी नहीं होता है। तो देयरफॉर इन दिस केस आपका एथिक्स का रिवीजन अगर आपने ये टाइम पे कर लिया 7 PM को, तो इन दैट केस बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका 20 मार्क्स का कंटेंट आज के दिन में ही कवर हो जाएगा बच्चों। मैंने इसके लिए 3.5 आवर्स दिए 7 PM से लेकर 10:30 PM, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है इसके लिए। ठीक है, और एक चैप्टर जो मैं चाहता हूं कि आप अगर और एक स्टैंडर्ड अगर आप क्लोज कर पाए तो आपके 5 मार्क और जेब में आ जाएंगे, तो 25 मार्क मतलब 1/4 ऑफ द सिलेबस आपने आज ही रिवाइज कर लिया भाई। दैट इज SQC1। मैं जानता हूँ थोड़ा हैवी कंटेंट है SQC1 के अंदर, लेकिन फिर भी ट्राई करना कि अगर आप SQC1 को आज रात को कवर करने के बाद ही रात को एग्जैक्टली 12 बजे सो जाना। ठीक है, अगर सर मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो बेसिकली एग्जाम से आने के बाद झट से सो जाता है, ठीक है, 2-3 घंटा, तो जाहिर सी बात है आपके लिए वो जो टाइम टेबल रहेगा, टाइमिंग जो है ना, अमाउंट ऑफ आवर्स एलोकेटेड सेम रहेंगे, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम आपके हिसाब से बदल जाएगी जैसे आप जाग रहे हो और सो रहे हो। ठीक है, लेकिन ट्राई करना नंबर ऑफ आवर्स जो मैंने बोले उतने जो डिवोट करना है उतने, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही डिवोट कीजिएगा। ऑन टॉप ऑफ दैट एक्स्ट्रा टाइम डिवोट मत करना, देयर हैज टू बी अ कट ऑफ टाइम, वरना सब कुछ रिवाइज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अभी अगला दिन आता है हॉलीडे के दिन। हॉलीडे के दिन पे सर क्या करना है। हॉलीडे के दिन पे बच्चों सर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग 12 बजे सो गए हो, तो 6 से 7 घंटे की नींद काफी है, बराबर ना। 12-12:30 के अराउंड सो गए और 6:30 के अराउंड उठ के 7 बजे पढ़ने बैठ जाओगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बच्चों मैंने यहाँ पे पूरी वो लिस्ट देके रखी है जिनकी 100% संभावना है एग्जाम में आने की। ठीक है, देख लीजिए, Essay 240 दैट इज फ्रॉड, Essay 250 बच्चों कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस, 299 जॉइंट ऑडिट, 320 याद है ना मटेरियलिटी के अंदर वो बेंचमार्क वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इन दैट केस ये जो 4 स्टैंडर्ड्स हैं आपको झट से रिवाइज करने, इजी स्टैंडर्ड से आपका मोमेंटम बैठ जाएगा, बराबर ना। फ्रॉड डेफिनेटली एग्जाम में आने वाला है इस बार, मैं आपको बता देता हूं। सर ऐसा क्यों, बिकॉज बच्चों फ्रॉड का पूरा चैप्टर पहले इंटर में था, लेकिन इंटर से हटा दिया है और फाइनल में डाल दिया है। ठीक है, तो फ्रॉड विल डेफिनेटली बी टेस्टेड नाउ। तो इसके लिए मैं आपको 2 घंटे दे रहा हूं ये 4 स्टैंडर्ड्स कवर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों आते हैं हमारे भयंकर स्टैंडर्ड्स, दैट इज एक बार आपका मोमेंटम बैठ चुका है, नाश्ता कर लिया, अब आपको शुरू करना है सब्सिक्वेंट इवेंट्स, गोइंग कंसर्न एंड 800, दैट इज बच्चों आपके जो स्पेशलाइज्ड एरियाज में से ऐसे 800 आपको शुरू करना है कि जहां पे व्हेन द फाइनेंशियल रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो इन तीनों स्टैंडर्ड्स के लिए मैं आपको 2 घंटे का टाइम दे रहा हूं, 9 AM से लेकर 11 AM। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपको ऑडिट रिपोर्टिंग वाला चैप्टर में से पे आपको जंप करना है 701, 705, 706, और इफ पॉसिबल अगर हो पाया तो इन दैट केस जहां बच्चों ट्राई करना कि आपका जो कारो है, ठीक है, कारो 2020 भी आप यही टाइम में रिवाइज कर लीजिएगा। कारो 2020 भी इसी टाइम पीरियड में रिवाइज करने की ट्राई कीजिएगा। मैंने जो एक 15-20 मिनट्स का एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें आपका कारो का क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये इसी चैप्टर के अंदर है और कनेक्टेड है। प्लस आपको पता है 570 जो होता है बच्चों और 705, बराबर ना, ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस के बीच में जुगलबंदी होती है। अगर आपको अभी भी डाउट आ रहा है इन दोनों की जुगलबंदी के ऊपर, तो ऑलरेडी चैनल के ऊपर वीडियो अपलोडेड है, उसको जाके देख लेना। मैंने ऑडिट रिपोर्ट जो चैप्टर है उस चैप्टर के सारे स्टडी मेट के क्वेश्चन यूट्यूब के
ऊपर सॉल्व करा दिए, ठीक है, जिसके अंदर ये दोनों की जुगलबंदी मैंने बताई है 570 की भी और 5705 की भी, ठीक है। ओके उसके बाद बच्चों आपको सीधा टूट पड़ना है किसके ऊपर, जो नए चैप्टर आपके सिलेबस के लिए इंट्रोड्यूस किए, बराबर ना, दैट इज SAE स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेज बच्चों प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड 3420 प्रोफोमा, ठीक है। मेरे को जो गट फीलिंग है बच्चों इंसर्ट किए प्रोफोमा के ऊपर क्वेश्चन इस बार आ सकता है, ठीक है, 3420 के ऊपर। तो इसके लिए मैंने आपको इसके लिए 1.5 घंटे का टाइम दिया, छोटा पार्ट है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे जो स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज है उसके लिए मैंने आपको 1 घंटा दिया हुआ है, ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, एंड इसका भी मैंने एग्जैक्टली 1 घंटे की वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड है इसी चैनल के ऊपर, तो वो देख लोगे, फास्ट ट्रैक में देखोगे तो इन द केस जल्दी आपका रिवाइज हो जाएगा 4400 एंड 4410, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको लेना है रिव्यू SRE 2400 एंड 2410, उसके लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम है, थोड़ा कंटेंट इसमें ज्यादा है इसके लिए, ठीक है। एक बार आपने इतना कंटेंट कवर कर लिया मतलब आपने मेजॉरिटी जो ए कैटेगरी वाले स्टैंडर्ड्स हैं बच्चों जिनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है, उन सारे के सारे स्टैंडर्ड्स को आपने कवर कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे बच्चों छोटे चैप्टर्स के ऊपर, ठीक है। तो अभी PSU पहले कवर कर लीजिए जो लास्ट टाइम नहीं आया था, तो इस बार डेफिनेटली आएगा। ESG की तो 100% 5 मार्क्स की आस्किंग है, वो तो आएगा ही आएगा। ग्रुप ऑडिट लास्ट टाइम नहीं आया था तो इस बार भी पक्का आएगा ग्रुप ऑडिट, ठीक है, उसको भी आपको 5 मार्क्स दिला के जाएगा। इंटरनल ऑडिट हो गया, बैंक ऑडिट हो गया, बैंक ऑडिट के लिए मैंने आपको 2 घंटे का टाइम दिया है, ठीक है। लास्ट में बच्चों ड्यू डिलीजेंस, ये बहुत सिंपल चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसलिए अगर आप थक जाओगे तो ड्यू डिलीजेंस टच कर लेना, इसलिए मैंने आपको रात को 1 घंटे का टाइम दिया फॉर ड्यू डिलीजेंस, और रात को 12 साढ़े 12 बजे अराउंड जितना टाइम लगता है ड्यू डिलीजेंस कंप्लीट करने में लग रहा है ले लीजिए। उसके बाद 12:30 या 1 o'clock तक इसको लग रहा है मुझे यू विल हैव टू इन्वेस्ट सम अमाउंट ऑफ टाइम, तो यहाँ पे मैं 1 AM डाल देता हूँ, ठीक है, 1 AM तक डाल देना, 2 घंटे लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, ओके। उसके बाद अगले दिन 7 नवंबर को बच्चों जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन सुबह आपको रिवाइज करना है डिजिटल ऑडिट। सर इसको मैं सुबह क्यों रिवाइज कर रहा हूँ, बिकॉज इसमें लैंग्वेज बहुत टेक्निकल है, बराबर है, तो क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज है बेटर है ना आप एग्जाम के दिन पे रिवाइज करो ताकि एग्जाम के दिन पे याद आ जाए, बराबर। और उसके बाद बच्चों आपके जो बचे कुछ एक स्टैंडर्ड्स हैं जैसे 265 हो गया बच्चों कम्युनिकेटिंग सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी विद TCWG, 402 बच्चों सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, ये इसके ऊपर भी 600 के ऊपर मुझे गट फीलिंग है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों इंस्टीट्यूट और NFR का बहुत बवाल चल रहा है इसके ऊपर, तो इसके लिए 600 के ऊपर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ सकता है। 610 की लाइक्लीहुड कम है बिकॉज अभी वो पूरा स्टैंडर्ड इंटर पे शिफ्ट हो गया है, ठीक है बच्चों। और लास्ट इज 805, तो ये जो स्टैंडर्ड है इसके लिए मैं आपको 2-2.5 घंटे का टाइम दे रहा हूँ 10-10:30 तक। इसके बाद आपका जो कुछ भी बच गया होगा उसको आप एक बार नजर घुमा सकते हो, ठीक है, वॉट एवर इज लेफ्ट ऑफ। सर इसके अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स कवर आपने नहीं किए, मैं जानता हूँ, क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पे आपको जाना है क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है। खाली फोकट सारे सर मैं ना सारे के सारे स्टैंडर्ड कवर कर, अरे गधेड़ा आधे स्टैंडर्ड तो लोग इंटर में पूछते हैं, ठीक है, तो वो उनके ऊपर टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं बनता है, ठीक है। इसलिए मैंने स्पेसिफिकली वही स्टैंडर्ड यहाँ पे आपको करवाए हैं जो बेसिकली आपके CA फाइनल के एग्जाम में आने की संभावना मैक्सिमम रखते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो PDF होगी इस PDF का जो है गूगल डॉक है बच्चों, गूगल ड्राइव लिंक वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, सो दैट यू कैन डायरेक्टली व्यू इट एंड डाउनलोड इट फ्रॉम देयर, ठीक है बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड इसके ऊपर जो रिवीजन वीडियोस मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ वो भी आपको इस चैनल के ऊपर दिखते रहेंगे कि मैं आपकी कैसे रिवीजन कराने वाला हूँ। ये जो कंटेंट मैंने डाला है इसके लिए कुछ रिवीजन मैं आपको कराऊंगा, तो वो भी वीडियोज आपको इस चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट्स में बताना, आई विल रिप्लाई टू इट ऑन द स्पॉट। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।